तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में डीके फन एंड नॉलेज चैनल में। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे जो सिम कार्ड से रिलेटेड न्यू नियम सरकार द्वारा लाया गया है वो क्या नियम है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि आखिर सरकार को ये जो नियम है वो लाना क्यों पड़ा, क्यों ज़रूरी था। दोस्तों आपने कई न्यूज़ में या फिर कई ऐसे फिल्मों में देखा होगा कि जब एक फ्रॉड करने वाला पकड़ाता है, जब उसको पुलिस पकड़ती है तो उसके पास से कई सारे सिम मिलते हैं। आपने ज़रूर ये वीडियो कहीं ना कहीं देखा होगा या फिर न्यूज़ सुना होगा कि जब वो फ्रॉड पकड़ाता है तो उसके पास से बहुत सारे सिम मिलते हैं। तो इतने सारे सिम का वो करते क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इतने सारे सिम लेने का यही कारण है कि वो अलग अलग लोगों के नाम से कई सारे सिम खरीद लेते हैं और लोगों को उन्हीं सिम से ठगी करते हैं, और वो ना पकड़ाए इसलिए दूसरे दूसरे के नाम से सिम खरीद कर, और जब छानबीन होता है तो वो व्यक्ति जो है वो दूसरे के नाम से वो सिम उनको मिलता है, और वो सिम भी टाइम टाइम में बदलते रहते हैं। तो इन सब को देखते हुए दोस्तों भारत का जो डॉट डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है दोस्तों, उनके द्वारा नए नियम लाया गया है, और ये कस्टमर और डीलर दोनों के लिए है। तो बात करते हैं दोस्तों कि कस्टमर के लिए क्या नियम है और डीलर के लिए क्या नियम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो कस्टमर है उनके लिए क्या नियम लाया गया है दोस्तों। तो सबसे पहला जो नियम है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब आपको किसी भी कस्टमर को बल्क में सिम कार्ड नहीं मिलेगा दोस्तों। मतलब एक साथ आप कई सिम कार्ड पहले ले लेते थे, लेकिन अब आपको नहीं मिलेगा, है ना, जिससे कि फ्रॉड होने की चांसेस भी कम होंगे। और कई डीलर ऐसे भी थे दोस्तों पहले की टाइम में कि अगर आप कोई एक सिम लेने गए तो आपके ही नाम से वो कई सिम इशू कर लेते थे और आपको पता नहीं चलता था, ठीक है, और उन सिम को दूसरे को वो बेच देते थे। तो इसलिए दोस्तों अब आपको एक साथ कई सारे सिम नहीं मिलेगा किसी भी हाल में। दूसरा नेम ये है दोस्तों कि अब कोई भी कस्टमर अब एक आईडी से केवल 9 सिम ही ले पाएगा दोस्तों। पहली बात तो उसको बहुत सारे सिम मिलेंगे नहीं, और अगर एक दो सिम उसको चाहिए उतना ही उसको मिल पाएगा, और उससे ज़्यादा अगर वो डिमांड करेगा तो वहाँ पे आपको कारण बताना पड़ेगा कि क्या कारण से आपको इतना सिम चाहिए, और जो आपका कारण है वो रीज़न है वो सही होना चाहिए। अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तीसरे नियम की बात करूं दोस्तों, तो अब आपको पेपरलेस ई-केवाईसी कराना होगा तभी आपको सिम मिलेगा। इसके अलावा साथ ही अगर आप डीलर द्वारा कोई और इन्फॉर्मेशन यानी लोकेशन और भी जानकारी अगर मानी जाती है तो भी आपको देना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपको सिम मिलेगा। और अगले नियम की अगर बात करूँ तो अगर आप कोई भी सिम फर्जी सिम खरीदते हैं दोस्तों, और उसमें आप कुछ गड़बड़ करते हैं या फिर फर्जी सिम खरीदते हैं तो आपके ऊपर 10 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगर आप कोई भी सिम को लगातार दोस्तों, अगले नियम की बात बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी सिम को लगातार 90 दिनों तक यानी 3 महीनों तक यूज नहीं करते हैं तो आपका जो नंबर है वो किसी और कस्टमर को दे दिया जाएगा, यानी किसी और को इशू किया जा सकता है। आपका वो नंबर जो है बंद कर दिया जाएगा। यानी अगर आप अपने सिम कार्ड पर 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराते हैं, लगातार से अगर उसमें रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो इसमें आपको जो है आपका सिम कार्ड बंद हो जाएगा और वो दूसरे को इशू कर दिया जाएगा। अगले नियम की अगर बात करूं तो अगर अब आप कोई भी सिम को रिप्लेस कराना चाहेंगे तो उसमें आपको 24 घंटे का समय लगेगा। जैसे अगर आपका कोई सिम गुम गया या फिर टूट गया या फिर ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसमें आपको 24 घंटे का टाइम लगेगा, और 24 घंटे के लिए आपकी जो इनकमिंग इनकमिंग है और आउटगोइंग वो भी बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद चालू होगा। और अगर आप अब कोई भी सिम को आप बंद कराएंगे दोस्तों तो उसमें भी 3 महीने का समय लगेगा। मतलब सिम आप बंद कराएंगे उसके बाद ही किसी और कस्टमर को वो नंबर 3 महीने बाद ही इशू किया जाएगा। तो ये भी आप नियम जान लें दोस्तों। तो सिम लेना अब आसान नहीं रहेगा, बहुत ही कागजी कार्यवाही के बाद आपको दोस्तों सिम मिलेगा, और उसमें आप फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि डीलर्स के लिए क्या नियम है, मतलब जो सिम बेचना चाहते हैं, जो बेचते हैं, वो उनके लिए क्या नियम है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा कहीं पर भी आपको सिम नहीं बेच पाएगा। जैसे पहले होता था कि एक सड़क में ही ठेला लगाकर या फिर साइकिल या बाइक में ही लोग सिम बेचने लगते थे, तो ऐसा अब नहीं हो पाएगा। अब कोई भी
ऐरा गैरा सिम नहीं बेच पाएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हर एक डीलर को जो सिम बेचती है, उस सरकार के नए नियम के मुताबिक जो भी डीलर है सिम बेचना चाहता है, उसे सबसे पहले अब रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सभी डीलर को ई-केवाईसी भी कराना होगा जो भी सिम बेचना चाहते हैं। साथ ही अब कोई भी डीलर बल्क में यानी एक साथ सिम किसी को भी नहीं दे पाएगा। और बल्क में अगर किसी को बेचा जाएगा दोस्तों, तो वो है बड़ी कंपनियां और उनके एम्प्लॉय के लिए ही। मतलब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं तो उनको एक साथ सिम की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको ही खाली दिया जाएगा। वो भी सभी एम्प्लॉय जिनके लिए, जितने लोगों के लिए भी सिम लिया जाएगा, तो उनका भी ई-केवाईसी यहाँ पे कराया जाएगा दोस्तों। साथ ही अगर आप असम और जम्मू कश्मीर इलाके जैसे में अगर कोई सिम बेचना चाहता है, तो वहाँ पुलिस थाने से उसको, जो डीलर है उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। मतलब वहाँ की पुलिस ये वेरीफाई करेगी कि हाँ ये व्यक्ति सही है, इसका बैकग्राउंड सही है, तो वही उनको अप्रूव देंगे, तभी वो वहाँ पे सिम बेच पाएंगे। और दोस्तों अगर कोई भी डीलर इन नियमों का अब उल्लंघन करेगा, या फिर कोई भी डीलर द्वारा सिम जो बेचा गया है उसके द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जाता है, तो वो डीलर के ऊपर भी कार्रवाई होगी और उसके ऊपर भी 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की सज़ा, सख्त से सख्त ये नियम लागू कर दिया गया है दोस्तों। साथ ही सरकार और डीलर के बीच एक एग्रीमेंट होगा कि डीलर द्वारा अब कोई भी गलत काम नहीं किया जाएगा, गलत सिम किसी को बेचा नहीं जाएगा, और अगर उसके द्वारा ऐसा कोई गलत कार्य होता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी दोस्तों। तो अब सिम लेना दोस्तों आसान नहीं रह गया है, तो ये नियम आप जान लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों ये नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुके हैं सभी जगह, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। जो भी अगर आपका सिम बंद पड़ा है उसको आप रिचार्ज कराइए, यूज़ कीजिए, नहीं तो बार बार आपको सिम लेने में प्रॉब्लम होगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई टेक्निक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।